तो लर्निंग प्रोसेस था, उसमें लगा रहा सारा सीखा काम वगैरह, क्योंकि जो हमने स्टडी की थी ना उस तरह का कुछ भी नहीं था। ये तो हर जगह हर फील्ड का जो हमें पढ़ाया जाता था चीजें वगैरह थी, जब फील्ड पे आपको पता चला कि ये तो चीजें ही डिफरेंट है। कोरोना में ना बड़ा मसला होने लग गया, हमारा जो शो भी था वो बंद हो गया। तो मैंने फहद मुस्तफा के जीतो पाकिस्तान के जो लाहौर बेस्ड शो होते थे ना, उसमें मैं एसोसिएट काम किया। बात ये है कि उसमें ना लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग बहुत आसान है, लेकिन व्लॉगिंग इज अ हेल काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब। यार जब मैं इकरा को मिला था ना, इकरा फेमस थी लेकिन तब इतनी फेमस नहीं थी। लेकिन मैं अगर जान जाऊंगा ना कि यार ये बंदा मेरा फायदा उठा रहा है, तो फिर मैं सीधा हो जाऊंगा उसके साथ। सही है, बिल्कुल। वो जो स्कूल में होता था ना, मतलब कि स्कूल कसम से ये लगता है कि स्कूल के बच्चे लड़ रहे हैं। ये नहीं कि किसी को शेफ को कहा उठ या तू बर्गर बना दे, ऐसे नहीं। किसी का शेफ पकड़ा उसको बोल, ऐसे भी नहीं किया हम। उसने हमसे इंटरनेशनल फ्रेंचाइज को यहाँ पे लेके आना पाकिस्तान में, और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आप लोगों का कितना एक्सपेंस आया इसके ऊपर टोटल? यार एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा है। इसको बनाने भी ना समझ लो कि अरीब ने इकरा को सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या लेके दी है? फातिमा। हाँ, सोशल मीडिया सबसे पहले आई थी फातिमा। इनमें शार्प बहुत ज्यादा है। जब मतलब कि डकी का इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से 4 को अफेक्ट हुआ या नहीं? एक है जन्नत मिर्जा, एक है कवल आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? आपको आपका अपना भाई जलाल करीम करता है एक और एपिसोड ऑफ कारपॉड में वेलकम। भाइयों और बहनों, गैस का तो आपको पता चल ही गया होगा, तो फिर देर किस बात की, चलते हैं उनके पास डायरेक्टली, उनको उठाते हैं और उनसे लगाते हैं गपशप एज यूजुअल। तो जी फाइनली अरीब इज हियर। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, क्या हाल चाल आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? फिर तो दुआएं मजे में, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ बिजी थे आप भैया? आपको पता ही है आजकल कहाँ बिजी हो? आजकल रेस्टोरेंट काम शाम ज्यादातर यही है। कैसा चल रहा है 4? अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत अच्छा चल रहा है। 4 के बारे में सवाल बहुत हैं, लेकिन हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम डायरेक्ट छलांग नहीं मारेंगे। डन भाई डन। और आजकल भाई सीट बेल्ट पीछे लगी, इसको मैं आगे करूंगा क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भैया आजकल। नहीं, सीट बेल्ट लाजमी पहननी चाहिए। सेल कर दी गाड़ी? जी भैया माशाल्लाह, चलो फिट हो गया। अच्छा जी अरीब, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या अरीब को लोग जानते हैं? हाँ, अब तो जानते हैं। एज इन अरीब का, हाँ मतलब अरीब को जानते हैं, लेकिन क्या उनको सच में मतलब कि अरीब के बारे में पता है कि यार अरीब है कौन, अरीब ने कहाँ से पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की, अरीब करता क्या है, अरीब के पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या करते थे, रिटायर हो गए हैं, सर्विंग हैं, अरीब के अपने बारे में, अरीब की फैमिली के बारे में? यार मोस्टली जितने भी देखने वाले हैं जो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं वो तो ऑब्वियसली जानते ही जानते हैं, और जिनको जो देखते हैं उनको यही पता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई हुई है, तो दे आर नो मोर। और बाकी जो स्टडीज वगैरह सब कुछ है, यही है कि मैंने सारा कुछ बताया होता है। आपको पता है व्लॉगिंग में ये चलता ही रहता है कि क्या सारी चीजें वगैरह, सारी डिटेल वगैरह करते हैं, और ये बंद नहीं हो रहा, इसके नीचे से करना पड़ना। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता ही है, सबको पता है। लेकिन बहुत से लोग ना मतलब कि वो जब व्लॉग होता है ना उसकी एक और वाइब होती है, बट व्हेन इट्स अ पॉडकास्ट तो लोग एक डिफरेंट बड़े सीरियस होके बैठ के देखते हैं, और बड़ा एक ना डिफरेंट वाला सीन होता है। बेशक बेशक। तो मैं एटलीस्ट, और शायद कोई न्यू लोग भी आए हमारा ये देखने, क्योंकि अरीब का मेरे ख्याल से इटसेल्फ ये पहला पॉडकास्ट है। हाँ, ये जो अकेले जो मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया। तो लाजमी लोग आएंगे सिर्फ आपको जानने के लिए, जिनका इंटरेस्ट होगा कि यार हमें पता चले कि अरीब क्या करता है। बेशक बेशक। तो मुझे काइंडली बताओ यार अरीब का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? यार मैंने फिल्म एंड टीवी किया, BS ऑनर्स किया हुआ है, तो मेरा शौक था इसका, तो मैंने उसके बाद इसी में कंटिन्यू किया। मैंने जॉब की, मैंने टीवी चैनल्स में काम किया, डिफरेंट टीवी चैनल्स में मैंने काम किया। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था सिटी 42 से, आपको पता होगा यहाँ पे लाहौर में ही है, वहाँ से मैंने इंटर्नशिप, हाँ जी, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी। फिर मैं चैनल 24 में, वहीं से इंटर्नशिप में मुझे उन्होंने जॉब दे दी, मैं चैनल 24 में चला गया। वहाँ पे मैंने 1 साल 8-9 महीने काम किया। उसके बाद मैं चला गया दुनिया न्यूज़ में। दुनिया न्यूज़ में मैंने 1.5 साल काम किया। वहाँ पे आया था लाहौर न्यूज़, उसकी हमने ओपनिंग करवाई थी, तब मैं उसकी टीम में था। तब यानी कि बहुत स्टार्ट था, काम सीख रहा था, चीजें वगैरह थी, तो लर्निंग प्रोसेस था, उसमें लगा रहा सारा सीखा काम वगैरह, क्योंकि जो हमने स्टडी की थी ना उस तरह का कुछ भी नहीं था। ये तो हर जगह हर फील्ड का, जो हमें पढ़ाया जाता था चीजें वगैरह थी, जब फील्ड पे आपको पता चला कि ये तो चीजें ही डिफरेंट है। और मेरा बेसिकली ना मेरा इंटरेस्ट था फिल्म में, लेकिन जब यहाँ पे आया गया ना, हमें ये चीज को डिफाइन ही नहीं किया गया था कि टीवी और फिल्म में फर्क क्या है। ये एक बड़ा, मैं ना जब फील्ड में आया ना तब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि ना यहाँ पे ना टीवी में मोस्टली चीजें ना रिपीट होती हैं। जैसे एक चीज सेट कर दी है, वो इसको रिपीट करी जाते हैं। लेकिन जब बंदा डिसीजन ले लेता है उस टाइम कहता है यार जॉब भी चाहिए, घर भी एक होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है, पढ़ाई की, इतने पैसे लगे हुए हैं, बंदा ना उस चीज में ना दौड़ में लग जाता है। तो जो उसका पैशन होता है ना वो पीछे रह जाता है। वो हमारे साथ भी यही हुआ भाई जान, तो हम जॉब करने लग गए। दुनिया न्यूज में साल जॉब की है, उसके बाद मुझे ऑफर आ गई एयरवाई न्यूज से। मैंने एयरवाई न्यूज में एज एसोसिएट प्रोड्यूसर चला गया। वहाँ पे मैंने फिर काम करना शुरू किया। वहाँ पे सारे जो एयरवे के शो थे, बीच में कराची वगैरह जाना भी होता था। सबसे ज्यादा टाइम मैंने एयरवे न्यूज में दिया। एयरवे में मैंने कोई किया
2-2.5 साल काम किया वहाँ पे। Nice. उसके बाद फिर 92 न्यूज में गया, मैं एज अ सीनियर प्रोड्यूसर चला गया था, तो वहाँ पे काम शाम किया, लेकिन वो मैं गया न्यूज में, तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था न्यूज में। अच्छा, न्यूज में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एंटरटेनमेंट वगैरह इस तरह की चीजें करने में मजा आता था। मैं बैक कैमरा बहुत अच्छा था, स्किल्स वगैरह बड़े मैंने सीख लिए थे चीजें वगैरह, तो लेकिन ना न्यूज की वजह से ना मैं बड़ा बोर होने लग गया। मैंने कहा मैं ये वाला काम मैं नहीं करूंगा, तो मैंने उसी टाइम ये डिसीजन ले लिया था। और उसके बाद मैंने जल्दी से उसको स्विच किया और मैं चला गया, एक ऐप है D2 ऐप थी, तब वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, वो डेनमार्क से कंपनी आई थी, वो भी गेमिंग ऐप थी, उसमें मैं उसका एज अ प्रोड्यूसर लग गया। तो वहाँ पे काम करते करते 2 साल वहाँ पे काम किया, 1.5 साल। उसके बाद फिर रियलाइज हुआ, उस पर कोरोना आया, कोरोना में ना बड़ा मसला होने लग गया, हमारा जो शो भी था वो बंद हो गया। तो मैंने रियलाइज किया यार जॉब में तो कोई आपका फ्यूचर ही नहीं है, कल को कुछ पता नहीं, कल को क्या हो जाए क्या ना हो जाए। और जाहिर सी बात है, बंदा अपना सोचता है यार, अपना अच्छा है, सोचता है कि जल्दी से मैं अपने आप को प्रोग्रेस करूं, कहीं किसी अच्छी तरफ चला जाऊं। तब मेरा दोस्त था एक, उसने कहा यार मैं बिजनेस का सोच रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा क्या बिजनेस? वो होता था, वो कीप ट्रकिंग में होता था, KT कंपनी है, वो लॉजिस्टिक्स वगैरह देखती थी। उसने हमें आइडिया दिया, हम लोगों ने डिस्कस किया, तो फिर हमने लॉजिस्टिक्स का बिजनेस स्टार्ट किया। तो वहाँ से ट्रकिंग का, हाँ जी ऐसा, तो वहाँ से वो स्टार्ट किया, तो वो माशाल्लाह वो अच्छा चला, अल्हम्दुलिल्लाह वो चला। उसके बाद वो उसी को कंटिन्यू रखा, जॉब वगैरह छोड़ दी, फील्ड से निकल आया, काफी देर फील्ड में टाइम देके देखा। लेकिन अब मसला क्या था, उस फील्ड में ना आप एक जगह जाके स्टक हो जाते हो। ट्रकिंग वाली फील्ड में? नहीं, मैं आपको वो मीडिया की फील्ड में बता रहा था कि वहाँ पे वो चीज नहीं रहती कि आप एक टाइम आएगा आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आपको सिफारिशें चाहिए, आपके लिंक्स होने चाहिए, उठना बैठना चीजें वगैरह, ये हर जगह पे होता है। और आजकल के दौर में तो मतलब कि आपको आजादी भी नहीं है ना उस तरह, नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नहीं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको फौरन फोन कॉल आ जाएगा, आपका जर्नलिस्ट जो है वो उसको ऑफर कर दिया जाएगा। तो आजकल तो ये हो रहा है भाईजान, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, ये तो हम सबको ही पता है। तो चीज ये है ना कि और मीडिया के ना उस टाइम वो हालात भी बहुत बुरे हो गए थे कि वहाँ पे जो थी सैलरीज नहीं मिलती थी, चीजें वगैरह ऐसी होने लग गई थी। लेकिन मैंने जिस अदारों में काम किया वो बड़े अदारे थे, नाम का अच्छा था, तो मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मसला नहीं आया था। लेकिन ओवरऑल वैसे ये मसले होने लग गए थे, तो इसके बाद मैंने बिजनेस पे स्विच कर लिया, फिर उसके बाद मैंने जॉब नहीं की। अच्छा, आप जब एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर गए एयरवाई में या बाकी जगह भी, और फिर जब आप सीनियर प्रोड्यूसर चले गए, तो प्रोड्यूसर तो जितनी हमें समझ आती है या हमने मूवीज वगैरह का देखा, प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो अपने पैसे लगा रहा होता है। मतलब कि अभी अगर एक लेट्स से कि कोई प्रोग्राम है या कोई शो है, तो आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो बेसिकली, और फिर जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप उसमें से ले रहे हो। इसलिए मैंने आपको बताया था फिल्म और टीवी में ये डिफरेंस है। फिल्म में जो होता है ना, जैसे टीवी ड्रामाज में होता है, जो बड़ी प्रोडक्शन होती है उसमें प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ पे जो होता है ना टीवी में, यानी कि टीवी शोज होते हैं, उसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर वगैरह, ये जो सीनियर प्रोड्यूसर वगैरह, वो ये नहीं होता, उनकी ड्यूटी होती है समझ लीजिए जैसे एज अ डायरेक्टर नहीं होता, ये सारी जेडीज होती हैं, अब उसमें सारा मैनेज करना होता है, चीजें वगैरह देखनी होती है। उसमें प्रोड्यूसर की टाइम कुछ हो रहा है, उसमें कुछ हो रहा है, वहाँ पे सेम नहीं रहती। ठीक है, फिल्म में चले जाओगे तो प्रोड्यूसर वही है जो आप कह रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप यानी कि आप सैलरी बेस पे ही वहाँ पे काम कर रहे हो। यानी कि ड्रामाज वगैरह चीजें वगैरह, जैसे जिसमें चले जाओगे ना, जैसे हमारे यहाँ पे ड्रामाज बनते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, चीजें होती है। जैसे मैं आके चाहूँ मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा कि ये ड्रामा मैंने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आप जब टीवी चैनल्स पे आ जाओगे, जैसे ये टॉक शोज होते हैं, चीजें वगैरह होते हैं, इस पे प्रोड्यूसर की सेंस कुछ और होती है। तो आपके पास भी तो कोई स्पेसिफिक शोज होते होंगे ना कि यार ये वाला है रात के 8 बजे वाला है, तो आपने कौन से वालों? यार मैंने ARY QTV के बहुत शोज करवाए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चलता था, फिजा अली का शो चलता था, वो उसमें मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था ARY में। अच्छा। ये उसका नाम था फहद मुस्तफा के जीतो पाकिस्तान के जो लाहौर बेस्ड शो होते थे ना, उसमें मैं एसोसिएट काम किया था, लेकिन वो बहुत कम होते थे। अच्छा, स्पेसिफिकली कभी कभी होते थे। इस तरह का एक शो था, लाहौर बेस्ड था। ठीक है, ईदी सबके लिए। ईदी सबके लिए, तो बेसिकली ये रमजान में था? नहीं, ये ओवरऑल चलता था, बस गिफ्ट सबके लिए, मतलब गिफ्ट सबके लिए होता था। वो ईदी टाइम होती है ना कि गिफ्ट वगैरह चीजें वगैरह, तो ये मेजर शोज थे। इसके अलावा टॉक शोज वगैरह जो होते थे, पॉलिटिकल शो होते थे, स्पेशल शो होते थे, जितने भी लाहौर में होते थे, हमें वो इनका बैरियर टाउन में इनका वो स्टूडियो बना होता था, गुलबर्ग में ऑफिस था, वहाँ से हम जाते थे रोज, वहाँ पे सारे जो चीजें वगैरह, सारे शोज वगैरह करवाते थे, उसको मैनेज करते थे। ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल ना मैंने लिखा नहीं था, लेकिन आपने इतना अपना एक्सपीरियंस माशाल्लाह बताया है ना, कोरोना से पहले का भी। हाँ जी। तो मुझे मतलब कि ये वो एक तजस्सुस किस्म का हो रहा है कि यार आपकी एज कितनी है? Yeah, I'm 30 right now. You are 30 right now.
30 एकदम से मुझे लगा कि आपने कहा 39, मेरे अपने होश उड़ गए। मैं भी इतना भी नहीं बुरा। मैंने कहा ये क्या कह रहा है 39 राइट नाउ। 30 राइट। मैंने कहा नहीं इतना भी नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल लगता ही नहीं 30। लेकिन इवन इफ यू आर 30 मतलब कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। मैंने अपनी जो बेसिकली मेरी स्टडीज में ना मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। Nice. मैंने ये नहीं किया था कि मैं ग्रेजुएट करूंगा तो मैं इंटर्नशिप स्टार्ट करूंगा। मेरा भी 1 साल पढ़ा था, 1.5 साल पढ़ा था, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। और बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन मेरे पास जॉब थी। नाइस। ये नहीं था कि मैं जॉब ढूंढूं चीजें वगैरह, मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। अच्छा अरीब जो है वो अब अपने पैसे जो है वो किस तरह कमाते हैं, मतलब व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग वाला सवाल जो होता है ना, जो गोरे करते हैं, तो वो कैसे करता है? भाई सबसे पहले तो वो लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस वो चल You're रहा है। still carrying it on? वो तो अब वो परमानेंटली है ना, अब तो दोस्त वगैरह चीजें वगैरह वो मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद ये छोटी मोटी व्लॉगिंग भी कभी कर लेते हैं। लेकिन व्लॉग तो आप अपने चैनल पे नहीं करते हो, हालांकि यू हैव अराउंड 600k प्लस सब्सक्राइबर्स। यार ये जो 600 प्लस के सब्सक्राइबर थे ना, ये 3 दिन में हो गए थे माशाल्लाह। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की मेरा, क्योंकि यार मेरे 1 महीने में, अभी तो लास्ट आपका 4 मंथ्स पहले आया था 4 मंथ, और उसके अलावा भी आप 1 महीने में 1 व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। ऐसा ही था। मैं व्हाई इज दैट सो? बिकॉज कि मेरी वाइफ, जैसे आप सबको पता है इकरा, बिल्कुल, उसने मुझे पुश किया था यार आप बना लो, अच्छे लोग देखना चाहेंगे। और तब बनाया था जब हमारी शादी नहीं हुई थी। शादी हो गई ना तो यार वो सेम चीज लगने लगी। मुझे फील होता था यार अब मैं हूँ एक डायरेक्टर जो मैंने अपना स्टडी किया, काम किया, तो मुझे लगता है यार वो लोगों को मजा नहीं आता, क्योंकि चीज करनी है ना कुछ ऐसी करो जो लोगों को डिफरेंट लगे। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, अगर मुझे कोई अच्छी चीज मिलेगी, कल को हम कहीं जाते हैं जैसे घूमने जाते हैं, मुझे पता मैं उसका बनाऊंगा कि मुझे पता है यार ये चीज डिफरेंट है, उसके व्लॉग से डिफरेंट है, मेरे व्लॉग में डिफरेंट, तो मैं हाँ जरूर क्यों नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये मुझे होता है कि यार कोई अच्छी चीज करो कि सेम चीज ना हो, जो उसके व्लॉग में शो हो रही हो वही मेरे व्लॉग में शो हो रही हो, तो व्हाट्स द पॉइंट, तो फिर लोग उसका ही व्लॉग देख लें। बिल्कुल। लेकिन ये चीज आप अंडरस्टैंड करते हो क्योंकि आप मतलब मैच्योर हो, सही है। और ये चीज मैंने ना और लोगों से भी सुनी है, मतलब कि बहुत से ग्रुप्स होते हैं, सही है, जिस तरह आजकल है, मतलब हमें पता है कि यार ये इस बंदे का ग्रुप है, ये इस बंदे का ग्रुप है। अब उसके ग्रुप में वो डिफरेंट लोग व्लॉग नहीं बना रहे होते, सिर्फ वही बंदा व्लॉग बना रहा होता। लेकिन ये चीज आपकी फैमिली ने बेसिकली ब्रेक की है कि आप लोग मतलब कि अभी जिस तरह इकरा है तो उसके साथ उसकी बाकी बहनें भी व्लॉग बनाती हैं, एग्जैक्टली, तो उन सबको व्यूज आते हैं माशाल्लाह। ठीक है। तो और आप भी जब बना रहे थे तो आपको भी आते थे, लेकिन ये है कि आपने शादी से पहले ज्यादा व्लॉग्स मैंने ज्यादा उस टाइम में बनाए हैं। तो लेकिन फिर वही मेरा बेसिकली बात करने का मकसद है कि अगर आप बनाते भी तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कि हाँ ठीक है आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि चीज रिपीटेटिव हो जाएगी, लेकिन व्यूज आप लोगों को फिर भी आने थे, कमाई होनी थी 1000% होनी थी। मैं अभी भी डालूंगा तो व्यूज आएंगे, ये मुझे पता है, 1000% पता है। लेकिन बात ये है कि उसमें ना लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग बहुत आसान है, लेकिन व्लॉगिंग इज अ हेल काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब। ट्रू, 100%। मैं देखता हूँ इकरा को, मैं उसकी बहनों को देखता हूँ और मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। और जो आप भी कंटेंट वगैरह के साथ हो तो चीजें होते हैं, लोगों को लगता है कि कैमरा उठाया बस शुरू हो गए, ये हो गया। भाईजान वो टॉपिक सोचना, चीजें करना बहुत टाइम टेकिंग है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने जो मेरे कामों से मुश्किल काम मुझे ये लगता है, क्योंकि पॉइंट आता है बंदा स्टक हो जाता है। तो ये जो है ना हमारे यहाँ पे चीज बनी हुई है कि यार व्लॉगिंग क्या काम है, उठे व्लॉग कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी ना जब हम ये बात करें तभी लोगों को यही लग रहा होगा नहीं यार हम लोग जो 8 घंटे बैठते हैं ऑफिस में, ठीक है हर बंदे को अपना काम मुश्किल लगता है, लेकिन व्लॉगिंग भी बहुत मुश्किल है। आपको बेसिकली हर वक्त ही आपको ना आपका माइंड प्रेजेंट होना चाहिए, हर टाइम आपको हर वक्त क्लिप निकालना है, एक्टिव, हर टाइम एक्टिव। सोच लो कि यार इसमें से क्या अच्छी कन्वर्सेशन निकल सकती है, एग्जैक्टली। ये चीज जो है ना ये बहुत आपको ना वो ओवरबर्डन करती है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से ना व्लॉगिंग इतना आसान काम नहीं है। आपको टाइटल निकालने के लिए मतलब कि सोचना पड़ रहा है, डिफरेंट टाइटल डिफरेंट, हम तो मुझे उंगलियों पे इधर अट गई है ना कि ये चीज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए। बंदा समझता है कि यार ये बहुत आसान है। और लोग, अब मैं आपको जनरल कहूंगा, भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग समझेंगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना तब भी ये सोच रहे होंगे नहीं यार ये नहीं बोल रहे हैं यार, क्या पता। मैं आपको कहता हूँ आप 10 दिन लगातार करके दिखा दो मुझे। नहीं कर सकते जब आप चैलेंज देते हो ना लोगों को, चलो 10 दिन शायद कर भी, लेकिन 1 मंथ अगर आपको ना बस कंसिस्टेंट हो जाओ और आपको व्यूज भी ना आ रहे हो, चलो व्यूज आ रहे हो ना तो वो तो आपको मोटिवेशन है, आपको पैसे आ रहे हैं। एग्जैक्टली। जब आपने शुरू में करना है तो शुरू में तो किसी को व्यूज नहीं आ रहे होते हैं ना, बंदा कहता है यार क्या फायदा रोजाना की खाते लोगों के सामने हर वक्त मैंने कैमरा निकाल के, उसके बाद आपने एडिट भी खुद करना है, एक फेज आता है ना जब बंदा बहुत मशहूर हो जाता है, उसके बाद जाके वो एडिटर वगैरह रख लेता है, उससे पहले तो वो एडिट खुद कर रहा होता है। ऐसे ही मैंने तो ये चीजें देखी है, जैसे अब ये डक्की है, जुल्कर नैना, ये सारे हैं, इकरा है, सारे इन लोग शुरू में एडिट खुद करते थे। बिल्कुल। अब जाके उन्होंने कोई चलो बंदा रख लिया, चीजें वगैरह रख ली, तो चलो उनको इजी हो गया, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अगर रोज करना है उनको हेल्प चाहिए, ऐसे ही है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा री मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने जिस तरह अभी आपकी वाइफ की बात की, सही है, आपने बताया कि वो फेमस मतलब कि यूट्यूबर, हम सबको ही पता है, तो हाउ डू यू फील यू नो मैरिड टू अ वेरी फेमस पर्सन, मतलब कि किस तरह की फीलिंग थी? और जब ये सीन हो भी रहा था आप लोगों ने, अभी आपने रिसेंटली बताया भी एक इफ्तार शो में अपने, वो जो आप लोगों ने इफ्तार किया उसमें आपने रिवील कर दिया सब कुछ, हालांकि मैंने पूछना
पूछना था आपसे, लेकिन चलो क्या नाम है, जब रिवील कर ही दी तो फिर मुझे ये बताओ कि यार मतलब कि हाउ डू यू फील, मतलब कि आप लोग, आपको उस वक्त भी क्या फील आई थी और अब भी आप कैसा फील करते हो कि एक आप फेमस बंदी के हस्बैंड हो? यार जब मैं इकरा को मिला था ना, इकरा फेमस थी लेकिन तब इतनी फेमस नहीं थी, क्योंकि वो उसने तब अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था जब मैं इकरा को मिला था। तो भाई मेरा तब वो ये सीन नहीं था कि ये फेमस ही, तो मैंने इसलिए इससे शादी करनी है। हाँ, ये नहीं अच्छी चीज है ये मेरा उसके साथ बॉन्ड बहुत अलग है। मैं उसके साथ बहुत अच्छा, मेरा जलन हो गया था, वो मैं अंडरस्टैंडिंग थी। और मेरा हमेशा से यही था कि वर्किंग वुमन के साथ ना आप इंसान ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि मैं वो वाला टाइप का, हर बंदे की ना अपनी टाइप होती है। ये नहीं मैं कह रहा कि जो घर में बैठी हुई है कि उनका कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। क्योंकि एक चीज होती है ना कि मैं अगर घर में लड़की बैठी हुई है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, तो लड़ाइयाँ यार बिल्कुल वो बिजी होती है, बिजी रही। जब जितनी लड़की बिजी रहती है ना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ये मेरी अपनी चॉइस है, तो मुझे उसके साथ बहुत कंफर्ट रहा। मैं जब उसको मिला था तो वो इतनी फेमस नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी है। और आप मुझसे जब ये पूछो मुझे कैसा लगता है, तो भाई मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत मेहनत करती है, अल्लाह पाक ने उस चीज का उसको अजर दिया है। ये चीज है मेरे लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने उस शो में बताया भी है कि मतलब कि यू गाइस मतलब कि मेट बिफोर योर मैरिज ना, तो ऑब्वियसली इट वाज लव काइंड ऑफ थिंग। या ऑब्वियसली कि ये इट वाज अ लव मैरिज। फॉर श्योर, 1000%। डन हो गया। अगर ये आप ना बताते ना उसमें, तो फिर मैंने पूछना था, फिर मैं जरा डिटेल्स में, लेकिन आपने चलो बता दिया, बंदा क्या उसमें से निकाले। अच्छा खैर मुझे ये बताओ, लेकिन काफी चीजें आपने नहीं बताई हुई उस शो में, जो आपने वैसे भी नहीं बताई हुई, तो वो मैं आपसे लाजमी आपके लिए हाजिर हूँ आज। डन। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप एक हम्बल बंदे हो, ठीक है, आप और इवन आपकी फैमिली भी, फैमिली इन द सेंस के जो आपके अपने फैमिली भी हैं और आपके जो इन लॉज हैं वो लोग भी सब, बिकॉज यू गाइज डोंट रिएक्ट टू ट्रोलिंग, ठीक है। जब भी आप लोगों को ट्रोल किया गया है तो आप लोग मीम्स बनाई जाती है, ट्रोलिंग यही है ना, मीम्स बना ली लोगों ने और वो इस तरह की चीजें कर ली, किसी ने कोई बात कर दी किसी पॉडकास्ट में बैठ के आप लोगों के खिलाफ से, यू गाइज डोंट रिएक्ट टू इट। तो हाउ डू यू, मतलब कि अंदर से क्या फील आता है जब आप इस तरह की, ऑब्वियसली आप भी इंस्टा देखते हो, टिकटॉक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ये चीजें आप देख रहे होते हो, वो चीज वायरल हो जाती है, तो आपकी नजरों से भी घूमती फिरती है, तो फिर आप मतलब कि उस पे रिएक्ट क्यों नहीं करते? और दूसरा आप अंदर से कैसा फील करते हैं एज अ फैमिली? स्टार्ट में ना मुझे बहुत मसला होता था इस चीज से, मैं कुछ जरूर बताऊं। मैं ये नहीं कहूंगा यार मुझे कोई मसला नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान है, इंसान को मसला होता है। नेगेटिव चीज तो वैसे ही बहुत हाईलाइट होती है। तो ना मुझे शुरू में बहुत मसला होता था इस चीज से, लेकिन मेरा ना बैकग्राउंड ये था कि मैं ये मीडिया से होके आ रहा था। मुझे पता था एक स्पेसिफिक हेड मिलती है। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, आप यहाँ पे चौक पे खड़ोगे, नमाज भी पढ़ोगे ना, तो लोगों ने कहना है दिखाने के लिए पढ़ रहा है। बेशक आपकी इंटेंशन कोई, आपका और आपके अल्लाह का मामला, आपकी इंटेंशन अगर सही है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे और आप ये नहीं सोच के कर रहे कि यार इससे किसी को नुकसान पहुंचे, तो यू आर गुड टू गो। मेरे ख्याल से ये, लेकिन स्टार्ट में बड़े मसले होते थे मुझे कि यार ये लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन फिर आहिस्ता बंदा उस चीज का इम्यून हो जाता है कि यार आप जो मर्जी कर लो, इतनी मर्जी अच्छी चीज कर लो। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ मजे की चीज। अब ना इकरा ना बीच में ना डोनेशन वगैरह हम लोग ना ये लोग करते रहते हैं, लेकिन ना कभी उसका ना व्लॉग नहीं बनाती थी इकरा। जब मैं मिलने से पहले बात कर रहा हूँ, मिलने से पहले या मिलने के वक्त जब हम नए मिले, तो मैंने इसको पूछा यार इकरा तुम इसका क्यों नहीं व्लॉग बनाती? कहती है कि मैं बनाऊंगी ना तो लोग कहेंगे कि दिखाने के लिए ये कर दी है। मैंने कहा डजंट मैटर, तुम करो तो सही। वही चीज हुआ, हमने किया, उस व्लॉग के ना सबसे कम व्यूज थे। हाँ, लोग नहीं देखते, उनको यही लगता है ये उसने मुझे कहा, मैंने कहा था ना आपको कि लोग ये चीज देखना ही नहीं चाहते। हम जाते हैं, यानी मुझे ये है कि यार क्योंकि मैं अब है कि लोग डोनेट करना चाहिए, इकरा को भी बहुत ज्यादा है कि हम लोग दोनों ना ये चीजें करते रहते हैं, तो ना हम अब स्पेसिफिकली इतना ज्यादा नहीं करते। लेकिन ये मैंने चीज खुद गौर की है, हमने जो भी किसी का भी चैनल उठा के देख लीजिएगा, जो स्पेसिफिकली इस थंबनेल टाइटल के साथ जाएगा ना कि मैं आज ये अच्छा काम करने जा रहा हूँ, अगर उसका दिन में मिलियन व्यूज आ रहा है ना, उस वीडियो में 5 लाख व्यूज आएगा, 6 लाख व्यूज आएगा। ऐसे ही है, अभी मेरे दोस्त ने भी किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसका भी वो इतना चला। ये लोग नहीं देखना चाहते, लोगों को बस वही स्पाइसी और वही घर की चीजें और इस तरह की ही मतलब के एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको चाहिए कि यार, क्योंकि बेसिकली यार हमारी एज अ कॉम हम वैसे फ्रस्ट्रेटेड भी तो बहुत है ना, कि बस एक फन चाहिए उनको कि फन करें, एंटरटेनमेंट करें, बाकी बाकी हर चीजें होती रहती है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, ट्रोलिंग की बात हो रही थी, तो एज एक बंदे की पर्सनालिटी भी होती है ना, तो आप मतलब कि लोगों को इजीली ना कर सकते हो या नहीं? आप वही हम्बल और उसमें यार अच्छा ठीक है, किसी ने आपको काम कह दिया जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप वो कर लेते हो, या नहीं आप कह देते हो मुंह पे यार नहीं मैं नहीं कर सकता? यार पहले तो फर्स्ट टाइम अगर मुझे कहेगा तो मैं हाँ यार मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे से नहीं होगी ना, मुझे मैं अपने आप को जानता हूँ। लेकिन मैं अगर जान जाऊंगा ना कि यार ये बंदा मेरा फायदा उठा रहा है, तो फिर मैं सीधा हो जाऊंगा उसके साथ। सही है। फिर वो जो मर्जी करे, फिर जब मैं सीधा होऊंगा तो मैं उसके साथ प्रॉपर्ली ये कहूंगा यार नहीं मुझे पता चल गया तू मेरे साथ ये कर रहा है,
दैट्स इट। आप पीछे हट जाओगे, पीछे हट जाओगे, टोटली पीछे हट जाऊंगा मैं उसके साथ। बिल्कुल। बंदा एक बंदा इस तरह का बंदा ना, मुझे पता है वो बंदा फिर भी कन्फ्रंट नहीं करता आगे आके, वो कहते हैं यार बस ठीक है, आहिस्ता 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 बस बंदा बैक हो जाए। जरूरत नहीं है ना कि क्या फायदा, आपको एक बंदे की टेंशन पता चल गई, पता चल गई, आपको पता चल गई कि आपके साथ क्या कर रहा था, Yes. तो आपके साथ उसके साथ टाइम गुजारना यानी कि अपना सर मत्था मारना भी ना बिल्कुल अपना नुकसान है, बिल्कुल। तो उससे फिर बैकआउट हो जाता। तो मैं वो चीजों पे जाता ही नहीं हूँ कि ना मुझे नहीं शौक है जाके मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा। इतना टाइम नहीं है जिंदगी में भाई, इतना नहीं है जिंदगी में टाइम। बड़े आपके काम है, आपको अगर कुछ अचीव करना है, आप इन चीजों में पड़े रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, या अपना इवन मतलब पॉजिटिव नाम नहीं बना पाओगे, फैमिलीज में नाम नहीं बना पाओगे। यार यहाँ पे तो आजकल तो वैसे भी इतना ज्यादा ये चीज हो गई है, नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो, मैं कर दूंगा वो, यार क्यों यार, क्या फायदा है इतने वेले हो। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता इतने वेले हैं लोग यार, नहीं मुझे ये चीज समझ नहीं आती। बिल्कुल, वो जो स्कूल में होता था ना, मतलब कि स्कूल कसम से ये लगता है कि स्कूल के बच्चे लड़ रहे हैं। स्कूल की बदमाशियां जो थी वो हमें देखने को मिल रही होती हैं, लेकिन खैर छोड़ो, अपना काम करेंगे वो लोग सब। अच्छा मुझे ये बताओ कि 4 जो है उसका आइडिया कैसे आया, किसने दिया, सबसे पहले ये बताओ, फिर मैं आगे पूछूं। यार 4 हम लोग गए थे, मैं साथ डकी डकी तो एक ही हो गया तो हम लोग गए थे, दुबई गए हुए थे, तो ना वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, हम एक बर्गर जॉइंट में खाना खा रहे थे, 5 गाइस के नाम से। nice. तो ना वो हमें बहुत पसंद आया था, मुझे और डक्की को, हम चारों को बहुत पसंद आया था। तो हमारी ना डिस्कशन हुई थी कि हम इसकी फ्रेंचाइज लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी सोशल मीडिया करते हैं, हर किसी को होता है यार कोई अपने आप को एक्सपेंड करें, किसी तरह आपको एक्सपोजर मिले। तो हमने जब पता करवाया ना तो वो बड़ा मुश्किल था और बड़ा डिफिकल्ट था इंटरनेशनल फ्रेंचाइज को यहाँ पे लेके आना पाकिस्तान में, और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने या फिर साथ में बैठ के डिसाइड किया यार हम क्यों ना खुद कुछ करें। हम पहले देसी में जाना चाहते थे, हम के देसी कुजीन स्टार्ट करें, लेकिन ना फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि देसी कुजीन ना कि हर किसी का काम नहीं है, और हमने ना एज अ ऑडियंस हम अपने ऑडियंस को क्या अच्छी चीज दे सकते हैं। हमने फिर रिसर्च की, ये नहीं ऐसे नहीं किया कि यार अभी आज सोचा कल जी चलो लॉन्च हो गया। इस पे प्रॉपर 1 से 1.5 साल लगा था जलाल भाई, मैं आपको बताता हूँ 1.5 साल का ये टाइम लगा था इसकी बिल्डिंग बनने में, इसके सारी रेसिपीज में। अब मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, साथ भी बहुत फूडी है, हमारी वाइफ नहीं है लेकिन हम दोनों बहुत ज्यादा फूडी हैं। तो मुझे पता है कि यार अच्छा बर्गर कहाँ पे मिलेगा, अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। तो मेरा ये कॉम्पिटिशन था कि यार हमने एक ऐसा एनवायरमेंट देना है और ऐसा टेस्ट देना है कि कहीं और लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं ना मिल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं था हम ऐसे ही शुरू हुए, जो मैंने आपको पहली बात की है कि हमें खोल दिया। 1 साल की हमने इसके ऊपर रिसर्च की, हमने एक प्रोफेशनल हायर की, ये नहीं कि किसी को शेफ को कहा उठ या तू बर्गर बना दे, ऐसे नहीं, किसी का शेफ पकड़ा उसको बोल, ऐसे भी नहीं किया हमने। प्रॉपर एक ये इसकी प्रोफेशनल थी, उसको हमने हायर किया, उसने सारी इसकी रेसिपी डेवलप की। वो कोथम है, ये आपको पता होगा, ये फूड का एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से पढ़ी हुई थी, वो दुबई बेस्ड थी, और दुबई से वो यहाँ पे भी दुबई और लाहौर में पाकिस्तान में काम करती है। तो हाउ मच शी चार्ज्ड यू? उसने हमसे 15 लाख रुपए चार्ज किया था। अच्छा, और रेसिपीज वगैरह उसने आपको बताई? रेसिपी सारा उसने किया था। तो मैं बता ना, जैसे अभी आप ये बात कर रहे हैं ना, तो मैं आप जो देख रहा हूँ लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो यार हमने ऐसे कुछ स्टार्ट नहीं किया था, हमने मैसेज को टारगेट करना होता है। ठीक है, आप जैसी बात है, आप कल को कोई बिजनेस करोगे, आप 4 लोगों के लिए बिजनेस नहीं करोगे, नहीं, आप मेजॉरिटी देखते आप मेजोरिटी देखते हो कि मेजोरिटी को क्या टेस्ट पसंद आता है। तो फिर रिसर्च की, इसमें से 1000 बर्गर तो हमने खा के रिजेक्ट किए थे। अच्छा, हमें पसंद ही नहीं आते थे कि यार ये तो इधर से ही मिल रहा है, इस तरह का टेस्ट इधर से ही मिल रहा है, तो हमारे पास क्यों लोग आएंगे। चलो ठीक है, हमारे पास काम के लिए एक बार ही आ जाएंगे, दूसरी बारी तब भी आएगा फूड लवर अगर उसको टेस्ट मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज को अचीव किया, तो जाके फिर इसको एक सस्टेन कर पाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैंने भी ट्राई किया वैसे ये आपके रेस्टोरेंट में 2-3 दफा। मैंने स्टोरी भी देखी थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था। बिल्कुल, कैसा रिव्यू? बिल्कुल, मैं तो खैर पहले दिन भी आया था जुल्कर के साथ, मुझे याद है। अच्छा, उसमें ये सीन है कि अब हमारा पाकिस्तानियों का ना, हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, तो हमारा ये कल्चर है, हमें ना बर्गर में भी ना प्याज और टमाटर और सालन चाहिए, शॉर्मे में भी हमने इसी तरह ही करना। अब आपने सऊदीया गए होगे या दुबई गए होगे, आपने वहाँ के शॉर्मे खाए होंगे, वो फीके होते हैं, बहुत फीके होते हैं। हम यहाँ पे शॉर्मा खाते हैं, हम लोग उधर जाके कहते हैं उनको बनाना ही नहीं आता, इनको तो शॉर्मा तो पाकिस्तानी बनाते हैं, मिर्च ना डालो तो कहते हैं शॉर्मा ही नहीं है। अब हम चिल्ली वगैरह सब भर देंगे, लेकिन फिर हमें हर चीज में पिज्जे से हमने सालन बना दिया। हमने पिज्जा के ऊपर सालन, वो जो तरकारी होती है ना, हमने वो बना दिया। तो पिज्जा हट वालों को हम कहते हैं इनको तो बनाना नहीं आता। तो ऑब्वियसली मतलब कि अब आप जो टेस्ट दे रहे हो ना, आप भी मतलब कि एक किस्म का फॉरेन टेस्ट दे रहे हो जो बर्गर्स का है, जो मैंने खुद का जो ट्राई किया है, ये पिज्जाज मैंने ट्राई, बर्गर मैंने ट्राई किए हैं, तो वही एक किस्म का ना फॉरेन सा उसमें वाइब आती है। हाँ भी यही माइंड में कि हमने एक बाहर की चीज अच्छी, यानी कि जो महंगी चीज है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है, ये नहीं कि जो यहाँ पे मिल रहा है ऑलरेडी वही चीज को इंट्रोड्यूस करवानी है। यहाँ पे तो अब देखो स्मैश बीफ बर्गर है ना, जो बीफ खाते हैं ना उनको पता है क्या चीज हम सर्व करते हैं, ऐसे ही है जिनको पता है प्रॉपर। अब देखो जिसने सारी जिंदगी चिकन, मैं भी बहुत ज्यादा चिकन प्रेफर करता हूँ, लेकिन जिसने सारी जिंदगी
चिकन खाया है ना, उसको बीफ बर्गर समझ नहीं आएगा। नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली बीफ बर्गर फिर बीफ बर्गर बीफ होता है। बर्गर होता है, बर्गर बीफ ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों का कितना एक्सपेंस आया इसके ऊपर टोटल 4 यार के ऊपर? एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा है। बताओ, हमें शेयर करो कुछ। हमें इसको बनाने भी ना समझ लो कि 10 CR तक हम चले गए थे, इंक्लूडिंग हर कुछ, हाँ, लाइक सब इंक्लूडिंग कुछ। स्टाफ, ये आपका फर्नीचर, स्टाफ वगैरह तो यार वो तो एक एक्सपेंस monthly आया था वाला ना, मंथली एक्सपेंस में आया ठीक था। है। आप इस ये बिल्डिंग बनाने में ना, इस टाइप की बिल्डिंग जो है ना, मैंने पूरी राया में कहीं नहीं है। और मेरा यही चीज था कि हमने अच्छी से अच्छी चीज देनी है ताकि लोग आए तो उनको फील हो कि आप किसी जगह पे आए हो। बिल्कुल एम्बियंस तो है, एम्बियंस हम लोगों ने इस तरह दी और फिर उस हिसाब से भी टेस्ट पे पैसे उस तरह लगाए। हमारे ट्रायल्स इतने ज्यादा हुए तो हर चीज को डाल के ना तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो गया। जो हमने सोचा था ना, से समझ लो कि 3 गुना ज्यादा हो गया था। ओके, सो यू वर एक्सपेक्टिंग 3 to 4? एग्जैक्टली। ठीक है। और लेकिन- हमें आइडिया भी शुरू में लोगों ने, बिजनेसमैन वगैरह सबने यही दिया था कि इतना लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब ऑब्वियसली आपने इतने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोग ब्रेक इवन पे एटलीस्ट कब तक पहुंच जाओगे? यार टाइम तो लगता है, हर चीज को टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने बीच में, अब मैंने आपको बताया, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इसके ऊपर, इसमें सारा प्रोसेस है। यानी कि बंदे हायर करना, ट्रायल्स, चीजें वगैरह, इसमें 1000 चीजें हैं। तो पहली चीज होना हमेशा मुश्किल होती है। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कर गए होंगे, इसको अचीव कर गए माशाल्लाह, दैट वुड बी वेरी नाइस अगर आप इंशाल्लाह। माशाल्लाह इतनी जल्दी कर लोगे। क्योंकि उसका रिस्पांस जो हमने सोचा था वो उससे बहुत अच्छा है। लोगों को बहुत बहुत पसंद आया है। मैं खुद जाता हूँ, मैं रोज आता हूँ। अच्छा, nice. मैं रोज लाजमी चक्कर जरूर लगाता हूँ। मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं जाए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक चीज स्टार्ट की है तो मुझे है कि मेरी चीज हमेशा परफेक्ट हो। लोग वहाँ पे आते हैं, देखते भी हैं, फिर मैं जाकर खुद चीजें चेक कर रहा हूँ, टेबल चेक कर रहा हूँ, वॉशरूम्स देख रहा हूँ, कोई कहीं की मसला तो नहीं है। नाइस। तो मुझे ना ये चीज है कि हमारी जिसमें हमारा नाम लगा है तो वो सही रहे। तो मेरी ये एक बड़ी मुझे है कि मैं समझ लो कि ये एक गंदी चीज भी है, तो लोग इरिटेट भी होते हैं इससे कि यार क्यों एम्प्लॉइज तो होते ही होते हैं ना कि रोज आके हमसे चेक करने लगे थे। लेकिन ऑब्वियसली आपकी चीज है, आपको करना है। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमारे नाम से लोग भी आते हैं ना, तो वो चीज डिसअपॉइंट होकर ना जाए। मेरे ये बिल्कुल। सबसे पहली ये प्रायोरिटी होती है। खाना पसंद, आना ना आना सेकंड चीज है, कि वो आए हैं ना, उनको एक एम्बियंस मिले, उनको अच्छी चीज मिले, अच्छी फील हो कि हाँ आप किसी जगह पे आए। खुश होके गए ये हैं। प्रायोरिटी मेरी ये होती है। तो आप लोग रेस्टोरेंट जो है वो 50-50 ऑन करते हो? 50-50 ऑन करते हैं। मतलब कि दोनों पार्टीज का 50-50 हाँ जी, हाँ जी, शेयर है? 50-50 एक शेयर। तेरा एक मेरा। एक तेरा एक मेरा। सही हो गया। लेकिन सही वाला एक तेरा मेरा। सही वाला है। नहीं, एक तेरा एक मेरा वाला सही था। वो जो कहते हैं ना कि दो तेरा दो, फिर वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो अच्छा ठीक है, रेस्टोरेंट के बारे में भी हमने पूछ लिया, माशाल्लाह इट इज गोइंग। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने वहां पे नोट की थी, ये जो आपने उम्रा का शुरू किया, ये अभी शुरू किया है रमजान में? ये मैं रमजान में नहीं शुरू किया, मैं उम्रा पे गया था अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को पहले बिल्कुल, आप उम्रा तब पे गए लेके थे। गया। तो तब मुझे ये ख्याल आया था कि यार हमारे पास एक ऐसी चीज भी होनी चाहिए, जो हमारे हमसे प्यार करने आते हैं ना, हमसे हमारे लिए आते हैं, तो उनको भी हम कुछ किस तरह कुछ दें, रिटर्न करें, फेवर रिटर्न करें। तो जाहिर सी बात है, खाने तो यार मैं ना भी करता तो इतना फर्क नहीं पड़ना था। ऑब्वियसली। तो ये मेरी तरफ से एक था कि मैंने सबसे डिस्कस किया, उन सबको अच्छा लगा, यार ये आइडिया या वो अच्छा है तो हमें करना चाहिए, तो मैंने इसको इनिशिएट किया था। तो उसका कब आना है कुरानदाजी? यार पहला है 20 तारीख को पहला होना है। हर मंथ के 2 लोगों को भेजेंगे हम। अच्छा, जो अभी जो जितनी पर्ची हैं वो जब 20 को निकल आएगी तो बाकी वो पर्चियां खत्म हो वो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी ताकि फिर नई शुरू हो कि जाएगी। मैंने भी डाला हुआ है उसमें। इंशाल्लाह या अल्लाह करे आपका नाम नहीं। नहीं, मेरा नाम मैं कहूंगा नहीं निकला, कि निकला है लोगों ने कहना यार ये स्क्रिप्टेड हो गया। असल चीज ये बड़ा मसला है कि हाँ, तो अपना इसलिए- किसी का निकला है ना, हाँ। तो मैं तो अपने लोगों को कहता हूँ आप लोगों ने पर्ची नहीं पर्ची नहीं डाली, अगर मेरा निकल आए ना तो मेरी जगह किसी और को कर देना। यार देख लो भाई, जलाल भाई ने कह दिया, आप लोगों बिल्कुल। उनकी तरफ से भी हो जाएगा ये। अब बिल्कुल। इंशाल्लाह 20 तारीख को पता चलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा चलो, रेस्टोरेंट की हमने कंप्लीट डिटेल्स ले ली, लोगों को भी पता चल गया। अब मुझे ये बताओ कि अरीब ने इकरा को सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या लेके दी है, और इकरा ने अरीब को सबसे ज्यादा महंगी चीज आज तक क्या लेके दी है? मैंने लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। मैंने इकरा को महंगी, सबसे महंगी चीज गाड़ी लेके दी थी, लेकिन चलाता मैं था। उसको चलानी नहीं आती थी। सही हो गया। वो जो V8 ली थी, मैंने V8 उसने दी थी मुझे। हाँ V8 तो उन्होंने दी थी V8 उसने आपको। मुझे दी थी। हाँ। तो सबसे महंगी चीज इकरा ने मुझे वो V8 दी हुई है। V8 दी हुई है, जो कि आपने बेच दी थी। मैंने भेज दी थी, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा मसला हो रहा था, घर के बाहर लोग आते थे, गाड़ी का पता चल जाता होगा ना? नहीं पता है कि मतलब चलना तो चले, और दूसरी बात है ना यार, वो लाइनें मारने लग गए थे गाड़ी पे, तो ना फुल जेलसी। इतनी महंगी गाड़ी थी, तो मेरा ना दिल बड़ा खराब होता था। मैं ओए, होता है कि यार चलो मैं चीजों को अपने संभाल के रखूं,
तो मैंने यार एक दिन मैंने सोचा क्या किया जाए, क्या महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, तो कोई आ रहा है, कोई पत्थर बच्चे मार के चले गए हैं, कोई कुछ हो गया है। अब मैंने ना बड़ी कोशिश की, मैंने गार्ड्स वगैरह को बताया सोसाइटी के, यार ये मसला है, तो कहते हैं सर हम कोशिश करते हैं। अब गार्ड्स भी यार कितनी देर रुकेंगे, लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, लोगों ने जो आना है तो आना है, जो मर्जी कर लो आप, तो आए हैं। अब किसी टाइम पे हम घर अवेलेबल नहीं है, तो गुस्से में कोई चीज मार के चले गए। अब मैं हर टाइम फिर मैंने यार डिसाइड किया कि अभी नहीं, जब इंशाल्लाह कोई बड़ा घर हम लेंगे जहाँ पे इसको अंदर पार्क कर सके, क्योंकि अंदर पार्क नहीं कर पा रहे थे, गाड़ी माशाल्लाह बहुत बड़ी थी, तो मैंने कहा तब इंशाल्लाह इसको फिर लेंगे, फिर हमने डिसाइड करके दे दिया था। तो आपने भी उनको गाड़ी लेके दी और उन्होंने भी आपको गाड़ी, वो भी मैं ही चलाता था। आप ही चला रहे थे, सही। अभी सीख ली एक ने, कोशिश करती है लेकिन चलाती नहीं। अभी एक्सीडेंट आपने ही किया? मैंने ही किया, मैं सो गया था चलाते चलाते। बहुत बुरा है ये चीज, नहीं सोना चाहिए, बल्कि क्या शुक्र है आपको अल्लाह ने बचाया है। अच्छा मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो कैसल सिस्टर्स जो हैं उनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है? मेरे लिए तो इकरा ही है। नहीं आपके लिए नहीं ना, मतलब वो नहीं होना, फेवरेटिज्म नहीं करना। मैं वैसे जेन्युइनली बताऊं, मैं जेन्युइनली फील भी करता हूं वो इकरा है, क्योंकि इकरा ने जिस तरह की स्ट्रगल की है ना, जिस तरह की जर्नी देखी है, क्योंकि सबसे बड़ी थी, उसके बाद सारी एक चीज को फॉलो करने लग गई है, चीजें वगैरह। फातिमा हाँ सोशल मीडिया में सबसे पहले आई थी, फातिमा इनमें शार्प बहुत ज्यादा है, इकरा उस तरह से शार्प नहीं, लेकिन इकरा मेहनती बहुत ज्यादा है। अच्छा। इकरा मेहनती इन सब में बहुत ज्यादा है, जो मुझे फील होता है। क्योंकि उसने एमबीबीएस भी किया है, उसने एमबीबीएस भी किया है, उसने टीवी चैनल्स में काम किया हुआ, उसने ड्रामास में काम किया हुआ है, उसने बहुत चीजें ट्राई की, उसको सिंगिंग का बहुत शौक है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं तो उसको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, वो उस तरफ जाए, और हाँ वो जाए, जरूर जाए, और उसका क्योंकि वो जेन्युइनली उसका बहुत शौक है। और उसके अलावा ये जो उसने व्लॉगिंग उसने स्टार्ट की, तो मुझे जो लगता है ना जेन्युइनली, तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी उन्होंने, और कोरोना के टाइम पे शी गॉट फेमस है ना, उसके टाइम वो उस टाइम पे पीक हो गई थी इनकी, बहुत हिट हो गई थी वहाँ। बिल्कुल। अच्छा मुझसे 4 का जो है एक और सवाल रह गया जो मैंने लिखा हुआ था, बाकी तो सवाल वो थे जो मैंने तकरीबन नहीं भी लिखे हुए थे। ये मैंने लिखा हुआ था, और ये था कि जब मतलब कि डकी का इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से 4 को अफेक्ट हुआ या नहीं? या नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैं खुद भी रोज जाता था वहाँ पे, ये वो अलग चीज थी, उससे उसका कोई उसके साथ। तो आपको लगता है कोई उससे, क्योंकि उसके अपने पर्सनल सब्सक्राइबर्स तो कम हुए थे उसकी वजह से, तो ये है कि लेकिन उधर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली लोग फिर वो भी हेट देना, हर तरफ ही हेट देना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि हमारा ये मकसद नहीं था कि हमारे नाम से लोग आए, हमारे टेस्ट से लोग आए, हमने वो चीज को जस्टिफाई किया है, तो लोग जिनको टेस्ट पसंद है वो आते हैं। डन हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग, और मतलब कि पाकिस्तान में तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स भी हैं, सही है, आप लोगों की फैमिली और डकी की फैमिली, आप लोग कैसे करीब आए, और हाउ यू गाइस डिसाइड, मतलब कि डिसाइड का तो चलो हो गया आपने बताया यार, ये मेरे बट करीब कैसे आए? और ये लोग मिले थे मेरी शादी से पहले मिले थे। डकी ने इकरा को मैसेज किया था कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, तो जब आप लोगों के पास बहनों के पास टाइम हो तो मिलते हैं। तो वो अपनी वाइफ के साथ आया था पहली बार, जब ये लोग मिले थे, उन्होंने व्लॉग बनाया था, और ये लोग सारी यहाँ से गई थी, तो इस तरह ये मुलाकात हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये लोग किसी से मिली नहीं थी, सिर्फ वाहिद डकी से जिसके साथ इन लोगों ने कोलैब किया था। उसके बाद सब बहुत अच्छा टर्म बन गया, उन भाइयों की तरह ट्रीट करता था, और अभी भी वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ कि मतलब कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स में आप लोगों के सबसे करीब कौन है? डकी के अलावा, ऑब्वियसली डकी आप लोग का पार्टनर है, तो उसके अलावा कौन है मतलब जिसको कह सकते हो कि यार ये हमारा दोस्त है, ये फैमिली हमारे साथ बहुत अच्छी है? यार वैसे मैं आपको जनरली बताऊं, जो मिलता है बहुत अच्छे से मिलता है, यानी कि जो एक फैमिली टर्म्स आए थे ना, जिनसे हाँ यार जाके उठना बैठना है, यार वो 3-4 ही हैं, वो जुल्करनैन वगैरह है, उनके साथ हम मिल लेते हैं। रजब के साथ चलो अब मिलना ज्यादा स्टार्ट हुए हैं, पहले रजब के साथ नहीं हमारी मुलाकात वगैरह नहीं थी, रजब की फैमिली के साथ जुल्करनैन हो गया, और कराची से 1-2 लोग हैं ऐसे। तो उसके अलावा हम किसी से यानी कि इतना मिले ही नहीं है कभी, किसी ये नहीं है कि हमें कोई मसला है कुछ है, वैसे ही ना उनके पास टाइम होता है, ना हमारे पास टाइम होता है, हर कोई अपनी और ऐसी ना, बाकी जो भी मिलता है वो बहुत अच्छे से मिलता है। मैंने तो ये चीज नोटिस की है। सही। और सिर्फ सामने से ही अच्छे से मिलता है या बस पीछे भी वो अच्छे ही होते हैं? ये तो पता ही है, फिर बातें तो हर जगह ही होती हैं, जो मर्जी कर लो, जितना वो तो है ही है, जो मर्जी कर लो, मतलब हम सबको तो, हमें तो खैर पता ही है, सही है, पता है, बातें तो होती है। मतलब कि वही बात है कि आपको मतलब कि हमारे यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स जो हैं, मतलब कि ठीक है, मतलब बस समझ आ गई, सबको समझ आ गई, सबको समझ आ गई, सबको पता कि कौन क्या है, कौन किस तरह है। यार वो मेरा यही है, आपसे कोई अच्छे से मिल रहा है, उससे अच्छे से मिलो, दैट्स इट। कोई दिल में वो चीज रखने वाली बात ही नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों की फैमिली का यही नोट किया है कि यू गाइस आर, मतलब कि जो है वो सामने है, और यू गाइस क्लियर थे। यार मेरी आपसे पहली मुलाकात, जो आपसे मेरी मुलाकात है, वो कैसे, मैं खुद आके आपसे मिला, सलाम वगैरह की, मैं आपको हालांकि मैं देखे हुए था कि पॉडकास्ट वगैरह, मैंने ये नहीं है यार हमें ये है, मुझे आके मिले, ये करे, ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए यार। किस चीज का करूँ? उससे इंप्रेशन मुझे भी यही पड़ा, मैंने इवन अपने दोस्तों के साथ भी यही बोला उनको
कि वो इस चीज के गवाह हैं कि मैंने उनको ये बोला यार मतलब वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, मतलब कि यार इस बंदे के साथ बंदा बात कर सकता है। मेरे ख्याल से यार जलाल भी होना भी इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अब मुझे भी ना पर्सनली मैं हर बंदे को मैसेज नहीं करूंगा कि यार आपके साथ मैंने वीडियो बनानी है, यार आपके साथ मैंने कार पॉड करना है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उसी बंदे के साथ कंफर्टेबल फील करूंगा जो मेरे साथ बात भी करना चाहेगा और मतलब कि खुल के बात करना चाहेगा, जैसे आप कर रहे हो, जिस तरह मैंने और लोगों के साथ किया उनके साथ ही। वो मतलब कि हर बंदे का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और वो बंदा उस तरह जब आपके साथ कंफर्टेबल है ना तो बात भी सही तरह करेगा, वरना वो ये कि फेकनेस शुरू हो जाएगी कि यार मैं तो कभी उधर देखा कभी उधर देखा, देख के भी जवाब नहीं देना, मतलब कि वो ऑब्वियसली हमें पता ही है, हम बच्चे थोड़ी ना, अलग चीज होती है, बंदे को आइडिया होता है यार ये क्या करना चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, मतलब कि इस तरह जिस तरह मैंने जोर जबरदस्ती बिठाया किसी को, एक बंदे के बैठने से ही पता चल जाता है कि वो किस तरह बैठा है और वो क्या प्रूव करना चाह रहा है। अच्छा खैर, अब मुझे ये बताओ कि आपने ना 3 लोगों को मशवरा देना है, सही है? एक है जन्नत मिर्जा, एक है कवल आफ्ताब, यार ये मुश्किल चीजें हैं यार, ये मेरे से ना करो, और तीसरी है आपकी अपनी बीवी इकरा कवल। आपने इन 3 बंदियों को मशवरा देना है, मेरी जन्नत मिर्जा से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो मशवरा दे दो यार। मैं वैसे ही मशवरा, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी करती रहे। नहीं, मशवरा देना है, ये मशवरा है मेरा, ये ऐसी अच्छा काम करते रहे, और ये तो मशवरा है ना, नेगेटिव उनको भी बेचारी को नेगेटिव नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको भी बेचारी को नेगेटिव, लड़कियों को ना मोस्टली हमारे मुल्क में नेगेटिव हेट मिलती रहती है बेफसूली, तो मैं वही कहना चाहूंगा वो इग्नोर करती है तो वो भी ऐसे इग्नोर करती है, मेरे ख्याल से वो भी नहीं कोई जवाब वगैरह देती, तो वो बेस्ट है। वो देती है वैसे जवाब। अच्छा ये मुझे इतना नहीं आती है इन चीजों का। और कवल मेरी बहन है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसको मैं ये दूंगा कि जुल्करनैन को कम तंग किया कर। तो ये बहनों को आप ये कह सकते हैं, पता है बहनों को आप सीरियसली मैं अपनी बहन को भी जुल्करनैन के साथ ना बड़ा अच्छा है, क्योंकि ना हमारे एक तरह से ना बैकग्राउंड भी मिलता जुलता है। नाइस, क्या हम दोनों का जो गाँव है ना वो सेम है। नाइस यार, नाइस। और अपनी बेगम को ये दूंगा कि मुझे कम तंग किया कर। Nice यार, nice. Shareeb यार, you came, you gave me your time. It was a pleasure hosting you. No problem, brother. You are Anytime. such a nice and माशाल्लाह, और अल्लाह आपको इससे भी कई ज्यादा तरक्कियां दे और आपको और आपकी बेगम को खुश रखे हमेशा, आपकी पूरी फैमिली समेत। थैंक यू सो मच। अपने हेटर्स और अपने प्यार करने वालों को एक मैसेज। यार प्यार करने वालों को यही मैसेज है कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बहुत मायने करता है, ये जाहिर सी बात है, बगैर इंसान ये मोटिवेशन होती है, के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता, और हेटर्स को यही कि कीप हेटिंग, कोई मसला नहीं है। नाइस, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।